आज हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि चैप्टर 2 का है और वो प्रॉब्लम नंबर 3 है। तो प्रॉब्लम हमारा ये कहता है कि अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट रीचेस अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर इन 50 सेकेंड्स, फाइंड इट्स एवरेज एक्सेलरेशन। यानी कि आपके पास एक ट्रक था जो कि शुरू में क्या था, रेस्ट पर था, यानी कि आपके लिहाज से रुका हुआ था। फिर यही ट्रक रोड पर हरकत करना शुरू करता है, ये चलना शुरू करता है और इसकी जो वेलोसिटी है यानी कि जो रफ्तार है वो हो जाती है 90 किलोमीटर पर आवर इन 50 सेकेंड्स। यानी कि ये जो ट्रक है 50 सेकेंड्स के अंदर 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड या वेलोसिटी को क्या कर लेता है, हासिल कर लेता है। अब आप ये बताइए कि इसकी जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो कितनी है। तो जो एवरेज एक्सेलरेशन होती है हमारे पास वो क्या होती है कि कितना वेलोसिटी में चेंज आया है टाइम के लिहाज से। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जो हमारे पास गिवन डाटा है वो ये है कि आपके पास इस गाड़ी की आपके पास शुरू में, क्योंकि ट्रक के रेस्ट पर था, जब ये ट्रक शुरू में रेस्ट पर था तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है यानी कि जो शुरू की वेलोसिटी है जिसको हम वी आई कहते हैं, वो एक्चुअली कितनी है, वो 0 मीटर पर सेकेंड है। इसके बाद अब आपके पास कुछ टाइम के बाद, जो कि टाइम 50 सेकंड गुजरा, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, वो 90 किलोमीटर पर आवर हो गई है। तो यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी है इसकी कुछ टाइम के बाद, जिसको हम वी एफ कह रहे हैं, वो कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर। जबकि इतनी वेलोसिटी हासिल करने के लिए जो इसको वक्त लगा है वो सिर्फ और सिर्फ 50 सेकंड लगा है, जिसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि टाइम हमारे पास 50 सेकंड्स है। अब आपने ये बताना है कि जो गाड़ी की एवरेज एक्सेलरेशन है, जिसको हम ए से लिख सकते हैं या फिर ए वी, नीचे यहाँ पर आप ए वी ए जी से भी लिख लें, ये भी लिख लें, या फिर आप खाली ए लिख लें, मतलब अभी हमारे लिए क्या है, वो सेम ही है। तो हमने इस एवरेज एक्सेलरेशन को क्या करना है, मालूम करना है। तो जो बच्चों हमारे पास एक्सेलरेशन होती है जिसको हम ए से लिखते हैं, वो हमारे पास होती है वेलोसिटी का चेंज कितने टाइम में आया है, या कितनी वेलोसिटी तब बढ़ी है या कम हुई है टाइम के लिहाज से, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन यहाँ पर। तो उसको जो वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं या लिखते हैं डेल के साथ। डेल का मतलब होता है चेंज, और कौन सी चीज़ में चेंज आया है, वेलोसिटी में आया है, जिसको हम वी से लिख रहे हैं, और डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा टोटल चेंज इन टाइम, यानी कि टाइम ड्यूरेशन में कितनी तब्दीली आई या कितने वक्त में ये वेलोसिटी चेंज हुई। अब यहाँ पर आपके पास अगर आप गौर करें, अब हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे और हम जो एवरेज एक्सेलरेशन होगी गाड़ी की उसको मालूम करेंगे या ट्रक की। लेकिन यहाँ पर एक एहतियात है, वो एहतियात आपने ये करनी है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो मीटर पर सेकंड में दी गई है, जबकि आपके पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो आपके पास किलोमीटर पर आवर में है। जब कोई कहता है ना कि गाड़ी रेस्ट पर है, तो आपका यही इसका मतलब होता है कि उसकी जो शुरू की वेलोसिटी है वो भी क्या होगी है, वो जीरो है जब प्रॉब्लम का स्टार्ट वो कर रहा है। ये जब ट्रक वो स्टार्ट करता है इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो। तो अब इसका मतलब है कि आपके पास असल में मीटर और किलोमीटर के यूनिट में फ़र्क है, पर सेकंड और आर के यूनिट में भी फ़र्क है। तो हमें वेलोसिटीज़ को किसी एक यूनिट में लाना है। तो जो स्टैंडर्ड यूनिट है वेलोसिटी का या सिस्टम इंटरनेशनल है वो तो मीटर पर सेकंड है। तो सबसे पहले हमें ये काम करना पड़ेगा कि आपके पास ये जो किलोमीटर पर आर है इसको तब्दील करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो अब आपके सामने मैं इस फाइनल वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा। तो जो वी एफ है हमारे पास, वो चूंकि क्या है, 90 किलोमीटर है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 90। अब आपके पास ये जो 1 किलोमीटर होता है ना, इसमें दरअसल 1000 मीटर होते हैं। तो किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और उसी तरह ये यहाँ पर जो पर आर लिखा हुआ है, ये असल में इसका मतलब है डिवीजन में घंटा लिखा हुआ है, यानी कि आपके पास इस तरह से या एच लिखा हुआ है डिवीजन में इस तरह से, या फिर आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो एच की पावर -1 हो जाएगी। तो आर से सेकंड में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिवीजन में ही आपके पास 3600 से इसको मल्टी यहाँ पर इस तरह से कर देंगे। अब आपके पास ये कैलकुलेशन आप करेंगे परफॉर्म, तो ये 2 सिफर इन 2 सिफर से कट जाएंगे। 90 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 900, और 900 को जब आप तकसीम करेंगे 36 के साथ तो जवाब आ जाएगा, मैं करके भी दिखा देता हूँ, 90 डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 36
और वो आंसर है, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, 19 या 900 है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 900 डिवाइडेड बाय हम लिखेंगे 36, तो जवाब हमारे पास आ गया 25। इसका मतलब है ट्रक की जो फाइनल वेलोसिटी है हमारे पास वो है 25 मीटर पर सेकेंड। तो अब हमने चूंकि एवरेज एक्सेलरेशन मालूम करनी है, जिसको हम ए से लिखें या ए एवरेज से लिखें, वो बात एक ही है, तो वो कितनी आ जाएगी, अब आपके पास इसी फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे जो कि वेलोसिटी का चेंज है। और वेलोसिटी का चेंज क्या है आपके पास, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। जबकि चेंज इन टाइम क्या है कि आपके पास जब ये ट्रक स्टार्ट हुआ होगा ना, हम मान लेते हैं कि जब ट्रक ने चलना शुरू किया तो इनिशियल जो टाइम स्टॉप वॉच पे था शुरू में, वो टी आई कितना था, इक्वल टू 0 था। फिर जब आपके पास उसकी जो वेलोसिटी है वो 90 किलोमीटर पर आ रहा होगी और कितने सेकंड में हुई, वो 50 सेकंड में हुई, तो इसका जो फाइनल टाइम है वो कितना है आपके पास 50 सेकंड्स। तो जो चेंज इन टाइम होगा यानी कि डेल टी, और उस डेल टी को हम टी भी कह सकते हैं, और वो कितना होगा आपके पास फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो 50 माइनस आपके पास क्या आ जाएगा 0, तो आपके पास वो 50 ही आंसर आ जाएगा। तो मुझे लिखने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, मैं ज़रा 50 सेकंड लिख देता हूँ। और उसी चेंज इन टाइम को हम अभी क्या कह रहे हैं कि वो हमारे पास किसके इक्वल है, हमारे टाइम टी के। जब इनिशियल टाइम आपके पास 0 होना, तो फिर हम चेंज इन टाइम को टी ही लिख सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं। तो अब हम क्या चलें, अब आपके लिए कर लेते हैं, यहाँ पर आप आगे बढ़ते हैं, वी एफ माइनस वी आई आ गया, और आप नीचे या तो डेल टी लिख लें या फिर हाली टी लिख लें, बात एक ही है। तो मैंने एक दफ़ा डेल टी भी लिख के दिखा दिया आपको, अब हम क्या कर लेते हैं, टी लिख लेते हैं, तो कोई इशू नहीं है। अब हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है, वो हमारे पास 25 है, जबकि इनिशियल कितनी थी, 0 थी। और जो टाइम के अंदर चेंज आया था वो कितने सेकंड का आया, 50 सेकंड का, या टाइम जो टोटल लगा वो आपके पास कितना है, वो 50 सेकंड। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 50। तो अब आपके पास क्या होगा, 25 माइनस 0 कितना आ जाएगा, 25। 25 डिवाइड बाई 50 कितना होता है आपके पास, यहाँ पर ये आ जाएगा 25 1 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50। तो जो एक्सेलरेशन है आपके पास वो निकल कर आ गई हमारे पास 1/2, जिसको हम कहते हैं एक्चुअली 0.5 भी। तो जो एक्सेलरेशन का यूनिट होता है वो हमारे पास होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये 1/2, या फिर आप ये आंसर लिख लें, या फिर आप 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख लें, दोनों ही क्या है, करेक्ट हैं। तो आज हमने एक प्रॉब्लम जो कि चैप्टर 2 का था और वो प्रॉब्लम नंबर 3 था, उसको हमने सॉल्व किया।